हाय गाइस, नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने चमोली डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिया है। वीडियो में नए हो तो वीडियो को पहले लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग सबसे पहले क्या देखो, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ धाम के यात्रा का मुख्य पड़ाव। जब भी आप केदारनाथ या बद्रीनाथ जाओगे तो रुद्रप्रयाग बीच में पड़ता ही पड़ता है। रुद्रप्रयाग क्या है? प्रयाग का मतलब समझ माने पंच प्रयागों में से एक प्रयाग ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी इंपॉर्टेंट नदियों। आपसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें कहती हैं कि जो आपका रुद्रप्रयाग है यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग में क्या है, केदारनाथ है, ये तो पता है ना आपको। तो याद है केदारनाथ में कौन सी नदी बहती है, तो मंदाकिनी नदी बहती है। और अलकनंदा तो आपको पता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी जो नदी है वो कहाँ मिलती है कहोगे, या उनका संगम कहाँ होता है, तो आपको याद है रुद्रप्रयाग में होता है, ठीक है। यहाँ रुद्रनाथ का एक पुराना मंदिर भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रुद्रनाथ का एक पुराना मंदिर भी है। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। याद रखना, भूलना मत, ये चीज़ें समझ में आना चाहिए आप लोग को। उसके बाद क्या है, महाभारत काल में इसका नाम रुद्राव्रत था। अब देखो रुद्र, यहाँ पे रुद्र का मतलब क्या होता है, शिव जी से लिंक करना होता है। शिव जी का नाम है रुद्र, है ना। रुद्र रूप शिव जी का ही होता है। तो रुद्र रूप जो होता है शिव जी का है, तो लिंक करो शिव जी। तो शिव जी कहाँ है? केदारनाथ में। समझ में आया ना। तो रुद्राव्रत है, ठीक हो गया। इस प्रकार के समतल भूमि अभाव है। इस नगर में समतल भूमि का अभाव। अब देखो ये जो रुद्रप्रयाग है यहाँ समतल भूमि कहीं नहीं मिलेगी, ये पहाड़ों की तरह है, एक पहाड़ी पहाड़ है, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रखा है यहाँ पे, अतः अलकनंदा और मंदाकिनी की क्या है, संकरी घाटियों की ढलानों पर बस्तियां बसाई गई, ठीक है। रुद्रप्रयाग से एक मोटर मार्ग केदारनाथ तथा दूसरा बद्रीनाथ तथा और तीसरा नागनाथ पोखरी को जाता है। देखो यहाँ से रुद्रप्रयाग से ही मार्ग जो है 3 मार्ग हैं। एक जाएगा केदारनाथ, दूसरा जाएगा बद्रीनाथ, तीसरा मार्ग कहाँ जाता है, नागनाथ पोखरी को जाता है। अब इसकी स्थापना कब हुई ये देखते हैं, ठीक है। ये जिला कब बनाएगा, तो 16 सितंबर 1997 को। ये इम्पोर्टेंट है। कब? 16 सितंबर 1997 को क्या बनाया गया, टिहरी, पौड़ी तथा चमोली जिले के भागों को मिलाकर इस जिले। तो 3 याद रखना। अब देखो रुद्रप्रयाग है रुद्रप्रयाग है, तो आपको इतना तो याद होगा कि 3 चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। क्यों? ये रुद्रप्रयाग के बगल में टिहरी, पौड़ी और क्या है, चमोली, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, याद रखना, जिला बनाया गया है। कब? 16 सितंबर। आर के पास आता है रुद्र है ना, रुद्र ऐसा आ जाएगा, समझ में। तो 16 एस का मतलब सितंबर 1997 को इसकी स्थापना होती है। 3 जिले थे, नाम टिहरी, पौड़ी और चमोली। यहाँ 200 से अधिक शिव मंदिर है। देखो मैंने कहा रुद्र रूप, तो यहाँ शिव जी के ज़्यादा मंदिर। जिले में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल। अब दर्शनीय स्थल देखो, मैंने कहा था केदारनाथ आया नहीं है, कि रुद्रप्रयाग में क्या केदारनाथ स्थित है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, मतलब 12 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर समुद्र से 35-84 मीटर की हाइट। ये कभी नहीं पूछा जाता कि ये जो आपका केदारनाथ है कितनी हाइट पर स्थित है, केवल इतना पूछा जाएगा केदारनाथ कहाँ स्थित है। पेपरों में जो छोटे पेपर हो उनमें पूछा जाता है। उसके बाद क्या है, मंदाकिनी नदी के शीर्ष पे। देखो केदारनाथ किस नदी के उसमें बचाओगे, तो आपको उस टाइम पे याद होना चाहिए कौन सी नदी थी, वो मंदाकिनी। ये पेपर में पूछा गया केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए मंदाकिनी नदी के तट पर। इस मंदिर की महत्ता के कारण ही गढ़वाल का प्राचीन नाम केदारखंड पड़ा। देखो आपको इतना, जैसे पेपर में क्या पूछा जाएगा, गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या था, तो केदारखंड। किसके कारण पड़ा, तो केदारनाथ के कारण ही गढ़वाल नाम पड़ा, क्योंकि जो रुद्रप्रयाग है गढ़वाल क्षेत्र में आता। समझ में आया। तो गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या है, केदारखंड। किसके कारण पड़ा था, यही शिव जी के मंदिर के कारण पड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यह मंदिर खर्चा खंड, 3 खंड देखते हैं इसमें, 3 क्या है कहोगे, 3 शिखरों के मध्य में स्थित है। एक खर्चा करना है, किस पे, भरत खंड पर करना है, और लास्ट वाला क्या है, केदारनाथ शिखरों के बीच में स्थित है, ठीक है। केदारनाथ किन 3 शिखरों के मध्य स्थित है वो पूछा जाएगा। आपको याद होना चाहिए कौन से 3 मंदिर है, तो याद रखो। पहला क्या, मंदिर का नाम, पहला मंदिर का नाम क्या बताओ, तो पहला मंदिर का खर्चा खंड। खर्चा किस पे करेंगे, भरत पे कर दिया। और तीसरा केदारनाथ खुद है, ठीक है। इनके मंदिर के जिनके वाम भाग में पुरंदर पर्वत, ठीक है। इनके बाएं भाग में क्या है, पुरंदर पर्वत, ठीक है। इनके बाएं भाग में क्या है, वाम भाग में क्या कहोगे, तो याद रखना पुरंदर पर्वत।
यह मंदिर कत्यूरी निर्माण शैली का है। सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है। देखो देखो, वैसे आप एक चीज़ बताओ, जब केदारनाथ आएगा तो केदारनाथ कह रहा ना, तो केदारनाथ किस शैली का बना होगा? तो कत्यूरी शैली का बना है। क्या केदारनाथ किस शैली का? तो कत्यूरी शैली, बात खत्म। इसके निर्माण में भूरे रंग के विशाल पत्थरों का प्रयोग करा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट, मतलब आपके नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपके नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है कि हाँ इसमें कौन से रंग के जो है पत्थरों का प्रयोग करें, तो भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग करें। यह मंदिर छत्र प्रसाद युक्त है। इसके गर्भ में त्रिकोण आकृति की एक बहु बड़ी ग्रेफाइट की शिला है जिसकी पूजा भक्तजन करते हैं। ठीक है, इसके जैसे केदारनाथ हम गए तो केदारनाथ में ऐसा क्या है, तो शिव जी की जो जैसे ना बैल के रूप में शिव जी बने थे उस टाइम पे। ठीक है, क्या मतलब बैल के रूप में शिव जी ने क्या करा था कहोगे, वहाँ पर वो लिया था एक तरह से। शिव जी जो थे मतलब पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे, और पांडव क्या चाहते थे कि इतना सारा हम लोगों ने पाप करा तो हम शिव जी के पास जाएं, उनसे क्या करें कहेंगे, हम उनसे मिलते अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। लेकिन शिव जी क्या उनसे नहीं मिलना चाहते थे। तो केदारनाथ पर ऐसा होता है, यहाँ पर शिव जी जो होते हैं अपने को बैल रूप में क्या कर देते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो होता क्या है, जब वहाँ पर क्या होता है पांडव लोग पहुँचते हैं तो शिव जी क्या करते हैं, अपने को धरती में समा देते हैं। अब जब धरती में समाते हैं तो कुबड़ जो हिस्सा होता है वो वहीं पर ही रह जाता है। ठीक है, कहाँ पर रह जाता है, केदारनाथ में। तो कुबड़ का आकार कैसा होता है, एक तरह से समझ में आ रहा है किस तरह से होता है, तो याद रखना त्रिकोण के टाइप होता है ना कुबड़ का। तो बैल के कुबड़ का कैसा होता है, त्रिकोण की तरह, इसीलिए कह रहा हूँ, समझ में आया। तो वही देखो है, इसकी पूजा कौन करते हैं, तो याद है भक्तजन। ठीक है, भक्तगण किसकी पूजा करते हैं, जो शिव जी के कुबड़ है उसकी पूजा करते हैं। ग्रेनाइट ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट के इस लिंग के चारों ओर अर्धा है जो अति विशाल है और एक ही पत्थर का बना है। इसी स्वयंभू केदार लिंग की उपासना पांडवों ने भी देखा। सभा मंडल में 4 विशाल पाषाण स्तंभ है तथा दीवारों के गौरवों में 9 नाथों की मूर्ति। दीवारों पर अति सुंदर चित्रकारिता भी देखी गई है। मंदिर के बाहर रक्षक देवता भैरवनाथ का मंदिर है। चलो ये तो कोई दिक्कत। यहाँ अनेक कुंड हैं। इस मंदिर के निकट आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि, ये इम्पोर्टेंट है। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि का केदारनाथ में, ये तो मतलब इम्पोर्टेंट क्या सभी को पता होगा आप लोग को, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। अभी आगे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या बताऊँ आपको, वीडियो में बने रहना। ठीक है, फिर उसके बाद देखो राहुल सांस्कृतायन इस मंदिर का निर्माण काल 10 से 12वीं शताब्दी में मानते हैं। ठीक है, कौन, राहुल सांस्कृतायन क्या कहते हैं, वो मानते हैं कि जो इस मंदिर का निर्माण हुआ था वो 10 से 12वीं शताब्दी में हुआ था। किसका, याद, रुद्रप्रयाग का। अब उसके बाद देखो क्या है, यह माना जाता है ना, अब देखो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने परिजनों एवं सगे संबंधियों को युद्ध में मारने के कारण जो पांडव थे स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे। अपने पापों को प्रायश्चित के लिए वो भगवान शिव के आशीर्वाद की मतलब आवश्यकता थी उन्हें कि हम अपने प्रायश्चित को अपने जो हमने पाप कर रखा है उनका हम प्रायश्चित करना चाहते, तो शिव जी का हमें आशीर्वाद चाहिए। जबकि शिव जी पांडवों से मिलान नहीं चाहते थे, मतलब जो शिव जी थे वो मिलना नहीं चाहते थे पांडवों से, वे पांडवों से निरंतर दूर भागते रहे। ठीक है, वो क्या हुए थे, पांडवों से निरंतर दूर भागते रहते थे। उन्होंने केदारनाथ में स्वयं को एक बैल के रूप में परिवर्तित कर दिया। पांडवों द्वारा निरंतर पीछा किए जाने के बाद वे सतह पर केवल कुबड़ वाला पिछला भाग छोड़कर भाग सहित पृथ्वी में समा गए। भगवान ने शरीर के शेष भाग 4 विभिन्न स्थलों से पुनः प्राप्त, भगवान के जो 4 भाग थे उनको भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब उसमें देखते हैं, इनमें तुंगनाथ में भुजा, ठीक है, तुंगनाथ, ठीक है, तुंगनाथ में भुजा की पूजा होती है। रुद्रनाथ में मुँह, रुद्र कहाँ से पता चलेगा कि गुस्सा आ रहा है, तो मुँह से। मद महेश्वर में नाभि, मद महेश्वर सबसे बड़ा नाम, तो नाभि का हुआ। कल्पेश्वर का मतलब केस हो गया, आदि पूजा उनके प्राप्त स्थल से की जाती। ठीक है, अब एक बार दोबारा, भगवान शिव के जो शेष थे 4 उनको भी पुनः प्राप्त कर लिया गया। तुंगनाथ में हाथ, भुजाओं की, तुंग में भुजा, रुद्र मुंह, मद महेश्वर सबसे बड़ा नाभि, कल्पेश्वर में होता है केस। समझ में आया, कल्पेश्वर में किसका होता है, केस का हो जाता है। इन्हीं स्थलों को पंच केदार कहते हैं। अब इनमें से 3 केदारनाथ, केदार तो ना
वो कहाँ पर स्थित है कहोगे तो 3 जो है पंच केदारों में से वो 3 रुद्रप्रयाग में। अब रुद्रप्रयाग में पहला तो केदारनाथ होगा, ये तो हर किसी को पता है। दूसरा कौन सा, तुंगनाथ है। केदारनाथ जाके आपके हाथों में पावर आ जाती है, समझ में आया। तो याद रखना हाथों का यूज़ कहाँ करो, केदारनाथ में, ठीक है। पावर आ जाएगी हाथों में तो आप किसी को भी उठा के पटक सकते हो। केदारनाथ, तुंगनाथ, फिर मद महेश्वर सबसे बड़ा। तो 3 चीज़ें, एक कुबड़ हो गया, पेट हो गया, सॉरी नाभि जो है, और भुजा, 3 चीज़ें, ठीक है। वो कहाँ है, सब रुद्रप्रयाग। अब मद महेश्वर मतलब अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। मद महेश्वर पंच केदारों में मतलब इन्हें दूसरे स्थान पर रखा गया। ये द्वितीय केदार कौन से, मद महेश्वर के। यह मंदिर चौखंबा शिखर पर 3298 में इस मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने में, 3298 की ऊंचाई पर स्थित। यह मंदिर केदारनाथ मंदिर के समान छत्र शैली का है, जो बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बनाई है। कोई दिक्कत नहीं। मद महेश्वर जो दूसरे नंबर का है, कहाँ पर स्थित है, किस शिखर पर स्थित है, ये चलो ये पूछ लेगा कि चौखंबा शिखर पर स्थित है। कौन स्थित है, मद महेश्वर कहाँ स्थित है, चौखंबा शिखर पर स्थित। यह मंदिर केदारनाथ मंदिर के समान छत्र शैली का, सेम जैसा केदारनाथ। अब एक चीज़ बताओ, लॉजिकली है ना, वो केदारनाथ है, उसी का तो रूप है भैया, है। तो मद महेश्वर नाभि की पूजा हो रही, शिव जी की तो हो रही, तो उसी रूप में बनाया जाएगा इसको, तो छत्र शैली है। अब बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बनाए, तो हर किसी को पता है। यह मंदिर गुप्त काशी से 32 किलोमीटर। पांडव शैली के इस शिव मंदिर के आसपास वर्षा ऋतु में ब्रह्मकमल खिलते हैं, शिव की नाभि की पूजा होती है। मैंने बताया मद महेश्वर मतलब शिव जी के नाभि की पूजा हो जाना, यही तो होता है मद महेश्वर। अब उसके बाद आता है तुंगनाथ। यह मंदिर समुद्र से 38-80 मीटर की ऊंचाई पर ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग पर स्थित है। 30 किलोमीटर दूरी पर चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर स्थित है। मद महेश्वर चौखंबा पर्वत पर स्थित है। तुंगनाथ चंद्रशिला पर्वत, ठीक है। तुंगनाथ चंद्रशिला पर्वत, तुंगनाथ कहाँ स्थित है, चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। कहाँ स्थित है तुंगनाथ, चंद्रशिला पर्वत। कहाँ, दोबारा से बोलो, चंद्रशिला पर्वत पर स्थित होने वाला कौन सा, तुंगनाथ। शिव के इस मंदिर में गुंबज के समूहपूर्ण विस्तार से 16 द्वार हैं। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की एक 2.5 फुट लंबी मूर्ति है, ठीक है। 2 चीज़ें, मद महेश्वर कहाँ, चौखुम्बा पर्वत शिखर पर स्थित है। तुंगनाथ कहाँ स्थित है, चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या, देखो यहाँ शिव के हाथ की पूजा होती है। पंचेश्वर पंच केदार में इसे तृतीय स्थान दिया गया है, ठीक है। तृतीय, दूसरा स्थान किसका, मद महेश्वर का। पंचम स्थान हाथ, तृतीय इसका हाथ होगा। दूसरा मद महेश्वर नाभि, दूसरा क्या हो गया, हाथ आ गया, ठीक हो। शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा मक्कू मठ में होती है, इम्पोर्टेंट। ये पूछा था शीतकाल में तुंगनाथ की जो पूजा कहाँ होती है, तो मक्कू मठ में होती है। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर रावण शिला है, ठीक है। रावण शिला कहाँ कहोगे, इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर क्या स्थित है, रावण शिला स्थित है, हो गया, ठीक है। उसके बाद तुंगनाथ उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट है कि देव सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित देव भूमि मंदिर कौन सा है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर कौन सा है, तो याद है तुंगनाथ। अब आता ऊखीमठ। ऊखीमठ क्यों इंपॉर्टेंट, ये देखो, जब क्या केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते तो रावल जो, यह देखना, जो वहाँ की पूजा करने वाले थे केदारनाथ के मंदिर की, तो कौन होते हैं, रावल पुजारियों का। वो क्या होते हैं, उनका मुख्यालय है। देखते दोबारा से, तो पहली बात तो मंदाकिनी के दाएं तरफ, तो ठीक है, केदारनाथ के रावल। पहली बात तो केदारनाथ में कौन जो पुजारी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कि केदारनाथ में पूजा करने वाले कौन होते हैं, तो याद रावल जो होते हैं वो होते हैं। तो रावल पुजारियों का निवास स्थान। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय है ऊखीमठ के। तो जैसे केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ है, ऊखीमठ। कहाँ है, ऊखीमठ। यहाँ पे कौन है, किसका निवास स्थान है, तो रावल पुजारियों का स्थान है। रावल पुजारियों का स्थान कहाँ है, दोबारा से बता रहा हूँ, ऊखीमठ में। और केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय ऊखीमठ। साथ ही यह स्थल भगवान केदारनाथ का शरद ऋतु का निवास है। शरद ऋतु का मतलब समझ में आता है ना, ठंडा स्थान।
ठंड के टाइम पर बंद हो जाते हैं ना, ठंड के टाइम समय, तो उस टाइम पर भगवान शिव जी कहाँ रहते हैं? तो याद रखना वो रहते हैं ऊखी मठ में। ऊखी मठ क्या है? रावल का निवास स्थान है। और मुख्यालय किसका है? ये याद रखना, केदार मंदिर समिति का मुख्यालय स्थित। शरद ऋतु में जब केदारनाथ मंदिर बंद हो जाता है तो भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखी मठ में की जाती है। यहाँ ओमकारेश्वर शिव मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया। ओमकारेश्वर शिव मंदिर कहाँ है कहोगे? तो याद रखना रुद्रप्रयाग में। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में स्थित। कौन सा? ओमकार, जिसकी प्रतिष्ठा निर्माण शिव शंकराचार्य जी ने की। ओमकारेश्वर की स्थापना किसने करी? तो शंकराचार्य ने। फिर आता है सोनप्रयाग। यह केदारनाथ मार्ग पर समुद्र तल से 82 मतलब 1839 मीटर की ऊंचाई पर बासुकी और मंदाकिनी नदियों के संगम है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसको ध्यान दो। जैसे सोनप्रयाग है, अब सोनप्रयाग ये थोड़ा ना पूछा जाएगा कितनी हाइट है, ठीक है, क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। आपसे क्या पूछा जाएगा? सोनप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। अब देखो सोनप्रयाग की बात है, प्रयाग तो केदारनाथ याद है, केदारनाथ में मंदाकिनी हो गई और दूसरी बसुकी, ठीक है। जब सोनप्रयाग की बात है तो बसुकी और मंदाकिनी। यहाँ निकट कैलाश मंदिर। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती है कि कौन सी? बसुकी और मंदाकिनी। कहाँ? कौन? सोनप्रयाग। गौरी कुंड, यह समुद्र तल से कोई इंपॉर्टेंट नहीं। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर केदारनाथ मार्ग पर अंतिम बस स्टेशन है, ठीक है, याद रखना। जब केदारनाथ की तरफ आप जाते हो तो गौरी कुंड जो होता है वो लास्ट बस स्टेशन, उससे आगे आपको बस नहीं मिलती है, ठीक हो गया। यहाँ यात्री गर्म जल के कुंड में स्नान करते हैं एवं गौरी देवी के दर्शन करते हैं, ठीक हो गया। कोई उतना हो नहीं है। अगस्त मुनि, ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगस्त मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है, कहीं पूछ लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगस्त मुनि। रुद्रप्रयाग से 18 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1000, ये कुछ नहीं पूछा जाए। आपसे पूछा अगस्त मुनि मंदाकिनी और धूतगाड़ संगम पर स्थित है, भाई इतना याद रखो। अगस्त मुनि, धूतगाड़, मंदाकिनी तो भाई अगस्त मुनि, भाई केदारनाथ तो कहाँ? केदारनाथ तो भैया ऑब्वियसली बात है, क्या होगा? अगस्त मुनि जो होगा वो क्या होगा? मंदाकिनी और धूतगाड़ संगम पर स्थित है, ठीक है गया। गुप्त काशी की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, ऋषि अगस्त्य ने वर्षों तक तपस्या की। अगस्त्य महादेव के नाम से यहाँ पर इनका मंदिर है, अगस्त मुनि को समर्पित है। कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आता गुप्त काशी। काशी के समान यहाँ गुप्त काशी का महत्व है। यह रुद्रप्रयाग के 42 किलोमीटर दूर स्थित। यहाँ मुख्य रूप से विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारेश्वर मंदिर और मणिकर्णिक कुंड है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मणिकर्णिक कुंड में गंगा और यमुना नदी का परस्पर संगम है। गंगा और यमुना नदी का परस्पर संगम किन दो नदियों के बीच में होता है? ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कौन सी नदियाँ कहाँ है, कौन सा कुंड है? मणिकर्णिक, ठीक है, बिल्कुल। कोटेश्वर महादेव, रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर अलकनंदा के तट पर। इंपॉर्टेंट क्या है कि कोटेश्वर जो आपका महादेव मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है? क्या? कोटेश्वर जब भी आएगा तो आपको को याद रखना और याद रखना, तो कोटेश्वर अगर आपका अलकनंदा नदी के तट पर स्थित हो जाए, तो इतना ही पूछा जाता है। इस गुफा में स्फटिक शिवलिंग, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। चलो अगर बाई लक इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस इतना याद है कि जो आपका कोटेश्वर महादेव मंदिर है किस नदी के तट पर? अलकनंदा। बाणासुरगढ़ मंदिर जो कहाँ है? लमगौड़ी बामसू। गुप्तकाशी बसु केदारनाथ प्राचीन बाणासुर मंदिर राजकीय इंटर कॉलेज लमगौड़ी से मिला है। प्रचलित मान्यता के अनुसार यह बासुक नामक असुर राजा की स्थापना राजधानी थी। कौन सी किसकी थी? बाणासुर, तो असुर राजा कौन था? असुर राजा कौन था? बाणासुर नामक असुर राजा, ठीक है। बाणासुर तो याद ना, बाणासुर नामक असुर राजा की राजधानी थी। इसकी स्थापना बाणासुर द्वारा ही की जाएगी, इसलिए बाणासुरगढ़ मंदिर है। अब आता काली मठ शक्तिपीठ। तांत्रिक सिद्धिपीठों में काली मठ प्रसिद्ध है। देखो आपको अगर तांत्रिक बनना है, तांत्रिक की क्रियाएं करनी है, तो आपको अपना काली मठ। काली क्या होता है? पूरी तरह से कालापन हो जाना। तांत्रिक विद्या में ये तो हुआ। कहाँ काली मठ प्रसिद्ध है? यह रुद्रप्रयाग गुप्तकाशी मोटर मार्ग पर गुप्तकाशी से 10 किलोमीटर की दूरी पर सरस्वती के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। किस नदी? काली मठ कहाँ पर? सरस्वती के दाएं तट पर स्थित है। बल्कि यहाँ महाकाली मंदिर में कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक रजत मंडिक वैदिक है, इसकी पूजा की जाती है।
शारदीय नवरात्र की सप्तमी को यहाँ मेला लगता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर महाशक्ति, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिरत्न विद्यमान है। बस ये लास्ट लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है देखो, कहाँ पर महाशक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों चीज़ें के बारे में, महाशक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिशक्ति विराजमान। तो काली मठ कहाँ, काली मठ कहाँ, सिद्धपीठ, काली मठ सिद्धपीठ में तीनों की तीनों क्या है, विद्यमान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो जो जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको तो आप छाप लो दिमाग में। उसके बाद क्या है, काली मठ कालिदास का जन्म स्थल कविलटा यहीं पर स्थित। अच्छा, कालिदास का जो जन्म हुआ वो भी देखो यहीं हुआ, उत्तराखंड में। कहाँ पर हुआ दिख गया ना आपको, काली मठ। त्रिजुगी क्या है, त्रिजुगी नारायण, भगवान विष्णु की उपस्थिति में शिव पार्वती का विवाह स्थल त्रिगुण नारायण काली मठ से इतना किलोमीटर की 49 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक अमर ज्योति प्रज्वलित होती है। देखो अमर ज्योति का मतलब क्या होता है, जो कभी भी बुझाई नहीं जा सकती, ना वो बुझेगी। तो वैसी ज्योति कहाँ पर स्थित है, त्रिजुगी नारायण मठ। और यहाँ पर हुआ क्या था, तो शिव जी और पार्वती जी का विवाह स्थल है। कौन सा, त्रिजुगी। ठीक है, त्रि का मतलब समझ, त्रि आँख, तो याद रखना त्रिनेत्र किसके हैं, शिव जी के। तो शिव जी और पार्वती का यहाँ पे क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और यहाँ पर एक अमर ज्योति प्रचलित रहती है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट टिहरी गढ़वाल के साथ। ओके, बाय बाय।